गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जियो ऑनलाइन क्लासेस। आपका जियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज है 13 फरवरी 2021। तो आज का करंट अफेयर ये है। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ ये है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जॉय बाइडन हैज़ रिवोक्ड द इमरजेंसी ऑर्डर दैट वाज इश्यूड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप to construct the US Mexico border wall. The order was revoked on February 11, 2021। तो बच्चे, न्यूज़ ये है, यूएसए से न्यूज़ है। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसके बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। वहाँ पर एक बॉर्डर इशू चल रहा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में और मैक्सिको के बीच में। जो मैक्सिको है वहाँ पर, यूएस मैक्सिको, वहाँ के लोग जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, तो बांग्लादेश के इंडिया में जा रहे हैं, रिफ्यूजी होते हैं। तो वहाँ के लोग, मैक्सिको के लोग यूएसए में जा रहे हैं। तो जो पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो वहाँ पर क्या था कि उन पर वो जो लाइन थी, बॉर्डर लाइन, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया था, एक आदेश दिया था कि यहाँ पर हम एक वो बॉर्डर लाइन खिंचवाएंगे, पूरी चिनवाएंगे, और जो पैसा देंगे, जो इस लाइन के लिए पैसा देगा, वो मैक्सिको के लोग देंगे। तो अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं उसके, यूएसए के। तो क्या हो गया, तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो अभी जॉय बाइडन हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस इमरजेंसी ऑर्डर को रिवॉक कर दिया। रिवॉक मतलब हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी करेंटली इशू बाय द इन बिटवीन अमेरिका एंड इन विच कंट्री, किसके साथ इशू चल रहा है अभी, अमेरिका का, ठीक है, बॉर्डर इशू। तो आप क्या बताओगे, मैक्सिको के साथ, ठीक है। थैंक यू। तो ये आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। नेक्स्ट न्यूज़। हाँ बच्चों, ये आपकी डायरेक्टर ये है डीएसीए से, डीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसकी फुल फॉर्म होती है डीजीसीए। ये एक एविएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसमें क्या है, ये रिलेटेड है जो हमारी एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइंस होती हैं, उनसे है, जो किराए को बढ़ाता कम करता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल एविएशन। तब ये क्या है, इसने अनाउंस किया है, इंक्रीज द फेयर्स ऑफ एयर ट्रेवल ऑन February 11, 2021। द फेयर हैज़ बीन इंक्रीज अप टू ₹5,600। अब क्या है, ये डीसीजीए ने ऑर्डर दिया है कि जो हमारा ट्रैवलिंग में, एयरलाइंस में जो किराया लगता था, वो बढ़ा दिया गया है। तो ये न्यूज़ है। आपको बस इसमें से ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप बताओगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। और इसके बारे में, इसका जो डीजीसीए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और ये क्या करती है, इट आल्सो मेंटेन ऑल द एविएशन रिलेटेड रेगुलेशन। जो भी एविएशन है, जो रिलेटेड टू स्पेस, वो एयरलाइंस हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, और उनको जैसे कितना फेयर होना चाहिए, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए डीजीसीए। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसको ये एक स्टेचुअरी बॉडी है, फॉर्म थ्रू द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट। ये एयरक्राफ्ट के द्वारा ये बॉडी बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। बच्चों, अभी एक लोकसभा में बिल, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक डेटा शेयर किया गया है लोकसभा में। वो डेटा ये है कि फरवरी 11, 2021 दैट इंडिया हैज सफर्ड द ह्यूज क्रॉप लॉस ऑन 18.176 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड। बच्चों, ये है कि जो इन लोकसभा में एक डेटा शेयर किया है कि अभी जो हमारी फसलों में नुकसान हुआ है, फ्लड के कारण, बारिश के कारण, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो नुकसान है 18.176 मिलियन का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा लोकसभा में शेयर किया गया है लोकसभा मेंबर के द्वारा। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कितना डेटा याद रखना, बस 18.176 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड की फसलों का, इतनी फसलें हमारी बर्बाद हो गई हैं पूरी, ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़। अभी पता है, द एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर अ कंसंट्रेशन स्मॉलर ब्लैक होल्स इन द क्लस्टर NSG 16 स्मॉलर। देखो बच्चों, एक एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है कि पाया गया है कि एक ब्लैक होल पाया गया है। तो उसका स्मॉलर ब्लैक होल है, छोटा ब्लैक होल, इन द क्लस्टर NGC 639S। उसका नाम क्या है, ये क्लस्टर मीन्स होता है चारों तरफ एक गुंबद सा बनना, लाइट होना, और बीच में एक होल टाइप में होना, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। होल्स डिस्कवर इंस्टेड ऑफ मैसिव ब्लैक होल एट द हार्ट ऑफ द क्लस्टर। मतलब जो बीच में होल होता है और चारों तरफ क्या होते हैं, स्टार, रोशनी रोशनी सी, उसे बोलते हैं ब्लैक होल।
ठीक है, तो उसका क्लस्टर का नाम क्या है, NGC 6397। ठीक है, लाइट अवे लोकेट अराउंड 7800 लाइट ईयर्स अवे। इसका जो डिस्टेंस है, लोकेट है, इतना दूरी पर है ये लाइट ईयर्स। पता है आपको स्पीड ऑफ, हम डिस्टेंस से जो भी हम मास मेज़र करते हैं किसी सन का, किसी चीज़ का, प्लैनेट्स का, तो हम एज ए डिस्टेंस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आपको पता है, नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एंड यूनाइटेड यूके स्पेस एजेंसी जॉइंट्स हैंड्स फॉर अ फ्लड फोरकास्टिंग। अभी एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से हमारी जम्मू कश्मीर और एंड यूनाइटेड किंगडम यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी हैव जॉइंट हैंड टू वर्क ऑन द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन द इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। की फैक्ट द प्रोजेक्ट इज सपोर्ट बाय द नेशन स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम। तो अब क्या करेगा, जो भी जम्मू कश्मीर में कोई भी फ्लड होएगा तो उसको कौन फोरकास्टिंग करेगा, दिखाएगा टेलीविज़न पर। ये सारी न्यूज़ उसके बारे में दिखाएगा। ये स्पेस एजेंसी है यूके की, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये यूके की स्पेस एजेंसी उसको फोरकास्टिंग करेगी कि कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बस करंट अफेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों। इसके लिए मध्य प्रदेश से न्यूज़ है, मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या है, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ लॉन्च पुलिस म्यूज़ियम। अभी मध्य प्रदेश ने एक म्यूज़ियम लॉन्च किया गया है पुलिस हेडक्वार्टर का। जो भी पुलिस के जो काम होते हैं उनको दर्शाया गया है एक म्यूज़ियम में। वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जिस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वहाँ पर, तो वहाँ का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस म्यूज़ियम एट द पुलिस हेडक्वार्टर इन द भिंड मध्य प्रदेश। इट इज़ यूनिक म्यूज़ियम थीम ऑन द डकैट टू शो देयर स्टोरी। तो उसमें क्या किया है, इस म्यूज़ियम में जो डकैत हुआ करते थे, डकैत चंबल नदी पर, उसके बारे में, उनके बारे में पूरे दर्शाया गया है कि पुलिस ने उनको कैसे मार गिराया है और कैसे उन पर काम किया है। तो ये सारी चीज़ उसमें दर्शाई गई हैं उस म्यूज़ियम में। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी एक म्यूज़ियम लॉन्च किया गया है और उसमें किस किस को शो कास्ट किया गया है। उसमें को शोज जो डकैत थे, जो चंबल नदी पर काम करते थे। अब मैं इसमें एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे आपके मूवी देखते हो, इट आल्सो शो कास्ट, देख लो, डकैत म्यूजियम कंटेन्स सेवरल यूनिक आइटम दैट वर यूज्ड बाय डकैत। जो डकैत हुआ करते थे, नेमली जैसे वहाँ पर मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पास जैसे फूलन देवी एंड निर्भय गुज्जर, ये इस नाम के डकैत थे, उनके बारे में उस म्यूजियम में बताया गया है। इट आल्सो शोकास द स्टिल फ्रॉम द मेकिंग ऑफ बॉलीवुड मूवी चंबल के डाकू। तो उसमें और एक चीज़ और दिखाई है, चंबल के डाकू एक मूवी फोरकास्टिंग हुई थी, बॉलीवुड में बनी थी। तो उसके बारे में इन चीज़ों को दर्शाया गया है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक म्यूजियम लॉन्च किया गया, बनाया गया है वहाँ पर। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। अब पता है ये रिवर कहाँ फ्लो होती है। कल ही मैंने बताया था कि जो रिवर है चंबल नदी, चंबल रिवर्स, ये यमुना रिवर से जाके लिंक होती है, यमुना रिवर से। और एक रिवर आती है ये रमना रिवर, फिर आगे चल के गंगा रिवर से कनेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, विजयनगरा 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट आई विल टेलिंग टू अबाउट दैट स्टोरी, दैट स्टेट्स। आप बच्चों, ये विजयनगरा कर्नाटका की 31वीं स्टेट बनी है, अभी बनी है। विजयनगरा एक कर्नाटका की 31वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है। कर्नाटका गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड दैट विजयनगरा हैज़ बिकम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका ऑफिशियल। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर ऑफ होसापेट अबाउट विजयनगरा। ठीक है, और दैट विजयनगरा इज लोकेटेड इन हैदराबाद में लोकेटेड है विजयनगरा, कर्नाटका रीजन में। द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो द नेम होम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सिस्टम कल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कौन सी है, विजयनगरा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी किस स्टेट में नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, विजयनगरा, जो 31st डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है कर्नाटका स्टेट में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, और ये एक क्या है, विजयनगरा इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये भी द डिस्ट्रिक्ट आल्सो एट द होम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेमली हम्पी एंड विरूपक्षा टेम्पल। और ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो फेमस टेम्पल हैं यूनेस्को के द्वारा, दो फेमस टेम्पल हैं, हम्पी एंड विरूपक्षा टेम्पल, जो हमारा यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट घोषित करी गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए फेमस है। ठीक है, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट है बी नेम्ड आफ्टर द कैपिटल ऑफ विजय
नगरा एम्पायर। और ये किसके नाम पर पड़ा इस स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम? विजयनगर एम्पायर, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट वॉज स्टेटेड आउट ऑफ द बाली डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू विद कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964। नेक्स्ट बैकग्राउंड क्या है? द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैज़ अनाउंस्ड हिज प्लान क्रिएटिंग अ न्यू विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट अभी देख, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 57,000 वाटर स्ट्रक्चर अंडर द जल भी सेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। अब जल भी सेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन स्टार्ट किया है किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअली, कि हम पानी का बचाव रखना। और ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इस वर्ड के बारे में याद रखना बता, जलाभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आपको पता है इसमें किसके अकॉर्डिंग, जैसे नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब पास हुआ था? ये एक ये क्या है? एक स्कीम है। इसमें लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और ये एक्ट राइट टू वर्क और ये पास हुआ था 2005 में। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम। एक क्वेश्चन आया था अभी, एग्जिम बैंक क्या है? ये एग्जिम बैंक के बारे में बताऊं, ये गवर्नमेंट, जो RBI गवर्नमेंट की एक अदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की एक अदर बैंक है, ठीक है। जो भी स्टेशनरी परमिशन देती है बैंक को खोलने के लिए, वो RBI गवर्नमेंट देती है। उन सब बैंकों को कंट्रोल करता है RBI। तो RBI का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो एक एग्जिम बैंक, इस एग्जिम का फुल फॉर्म पूछा गया था अभी, NTPC का एग्जाम हुआ था, एग्जिम का फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इंडिया बैंक है। जब भी हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाहर बेचते हैं, और इंपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बाहर से इंडिया आता है, तो ये जितना भी मनी रिलेटेड वो होती है ट्रांजैक्शन, वो इस बैंक के थ्रू होती है। तो इससे क्या है कि इस बैंक के थ्रू होती है, तो इससे क्या है कि इस बैंक का नाम रख दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है। और ये एक प्रोजेक्ट चलाया, अभी इसमें न्यूज़ है कि एग्जिम बैंक ने मालदीव्स को 400 मिलियंस रुपीस दिए, USD $400 दिए मिलियंस, कि उस प्रोजेक्ट की ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना सकें माले से। जैसे एक रोड बना रहे हैं, ग्रेटर कैपिटल है उसकी मालदीव्स की माले, तो माले से एक कनेक्टिविटी रोड बना रहे हैं। कौन? ये हमारे ये बैंक इनको पैसा दे रही है एग्जिम। कितना? USD 400 मिलियन। क्या है? एक बना GMCP प्रोजेक्ट फॉर इलेक्शन प्रॉमिस बाय द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोलिद। अभी इससे एक और न्यूज़ मिलती है कि अभी प्रेसिडेंट कौन है मालदीव्स के, और इसकी कैपिटल माले, ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिद ने एक प्रॉमिस किया था उनकी जनता को कि हम एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे, माले से कनेक्टिविटी करेंगे, प्रोजेक्ट बनवाएंगे। द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट द गुलही फाहू पोर्ट एंड थीफू सी इंडस्ट्रियल जोन विथ अ 6.6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। एक ब्रिज बनवा रहे हैं, तो उसके लिए एग्जिम बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक पैसा दे रही है $400 USD का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक मैंड्रिन डक पाई गई है आसाम में। वो 113 साल बाद दिखी है ऐसी डक। ये ऐसा लग रहा है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गई थी, लेकिन अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं है। एक बार देखी गई है कि ये आसाम में दी गई है। कितने साल? अब बताएंगे कि मैंड्रिन डक स्पॉटेड कहाँ पाई गई है, किस राज्य में? ये पाई गई है आसाम में। और इससे कितने साल बाद? 113 साल बाद आसाम में। ओके, तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। धन्यवाद।